हमारे सामने पंडोकर सरकार धीरे साथ जितने भी हैं, कोई हमारे सामने चमत्कार नहीं कर सकता। हमें चैलेंज के साथ। अच्छा, अगर जैसे आपने जो लिखा है, अगर मैंने बता दिया तो इसे आप क्या समझोगे? बाबा हम तो चमत्कार ही समझेंगे। समझोगे चमत्कार? बिल्कुल चमत्कार, पक्का? बिल्कुल बाबा जी। महाकुंभ एकदम सही बोला है बाबा जी, वाकई में महाकुंभ ही लिखा है। बिल्कुल बाबा जी, मैंने महाकुंभ ही लिखा है और आप लोग भी देख सकते हैं। अब आप देखो, मैं सब बता देता हूँ, पर बेटा मैं चमत्कार दिखाना नहीं चाहता हूँ और मैं भीड़ लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं साधना करना चाहता हूँ। ना मैं प्रसिद्धि चाहता हूँ, ना धन चाहता हूँ, ना दौलत चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें मैंने देखी है। मैं बहुत प्रसिद्ध था बेटा, पर मैं एकदम बिल्कुल एकांत में चला गया, क्योंकि इन चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं है। 24 घंटे में नहीं, कई घंटों में एक आध बार कुछ खा लिया तो ही है। तो नहीं, शरीर को चलाने के लिए भी कुछ तो शरीर को चलाने के लिए खाने की कोई जरूरत नहीं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है आपके विचार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी हूँ प्रयागराज महाकुंभ में और मैं आप लोगों को घर बैठे कई बाबाओं के दर्शन करा चुका हूँ। एक बाबा मिले हैं, इन बाबा को अगर त्रिकालदर्शी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, और या फिर त्रिनेत्र वाले बाबा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बाबा हैं दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं, कह सकते हैं। और जिस तरह से अभी हमारे देश में एक भौकाल बना हुआ है, जो कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हीरेन शास्त्री जी महाराज हैं, वो भी दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं। ये बाबा भी कुछ ऐसे ही हैं, आंखों पे पट्टी बांध करके कोई भी कुछ भी लिख देता है, उसको बता देते हैं। आखिर ये साधना कहाँ से आती है, आइए सब कुछ बाबा से जानेंगे और बाबा की तपस्या साधना को भी जानेंगे। चलिए मिलते हैं बाबा जी से। चलिए बाबा जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। आपके विचार यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबरों को बहुत बहुत महाकुंभ की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो सनातन धर्म की जय। तो बाबा जी अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं करेरा का, शिवपुरी जिला करेरा तहसील संभाग ग्वालियर का रहने वाला हूं। पुष्पगिरी मेरा नाम है। गौ सेवा शक्तिपीठ अस्पताल के नाम से मैं चलाता हूं। किले के नीचे स्थान है और वहीं अपनी साधना, योग साधना करता हूं। और कई प्रकार की योग साधना, कई प्रकार के चमत्कार, कई प्रकार की तंत्रों को मैं जानता हूँ। मैंने अपने जीवन में सब चीजें सिद्ध की हुई है। जी बाबा जी। जी बाबा जी, ये जो जैसे अभी आप आंखों पे पट्टी बांधते हैं जी, और दूसरे लोगों को मतलब ये दिखा देते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा इसके पीछे उद्देश्य है कि जो आदमी ब्लाइंड होते हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते, अगर वो थर्ड आई अपनी जागृत कर लें तो वो बिना आंखों के थर्ड आई से देख सकते हैं। अच्छा। बस ऐसा उद्देश्य है। और त्रिकालदर्शी होने से आने वाली भविष्य की घटनाओं का हमको पता चल जाता है, जिससे हम कुछ सुधार कर सकते हैं। कोई गलत अनित हो रहा हो तो उसका सुधार भी कर सकते हैं। जिस प्रकार और भी बाबा पर्चा बनाते हैं, मन की बात जानते हैं, वो भी मैं सब जानता हूँ। सुहानी शाह जो माइंड रीडिंग करती है, वो भी मैं जानता हूँ। पर वो लोग जो ट्रिक द्वारा करते हैं, वह कोई भी मेरे सामने किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं कर सकता। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ। अगर वो चमत्कार करते, जीवन मैं उनका गुलाम बन के रहूंगा। बहुत बड़ी बात कर दी है। मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी संदेह, अगर स्थिति लगती हो, तो कोई भी आजमा कर कभी भी आमने सामने हमारे बैठाल के देख ले। अच्छा। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, ये जो करते हैं, ये ट्रिक होती है या कोई सिद्धि होती है? कई लोग बोलते हैं कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है। देखो क्या होता है? एक तो क्या होता है, ट्रिक होती है। ट्रिक एक ट्रिक होती है, एक साधना होती है। तो दो प्रकार की चीजों से किया जाता है। ट्रिक द्वारा भी किया जाता है, साधना द्वारा भी किया जाता है। अच्छा जी। तो बाबा जी, जिस तरह से अभी आप जो कर रहे हैं जी, जिस तरह से आपने बताया कि आगे आने वाली भविष्य में यदि बच्चों को सिखाया जाए तो उनको, जो अंधे बच्चे हैं, उनको आगे के समय में लाभ मिल सकता है। तो बाबा, ये जो अनूठी पहल आप शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या आप भविष्य में कोई ऐसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट खोलेंगे कि जिसमें अंधे बच्चे आकर के आपसे शिक्षा ले सके? जरूर, ऐसा मेरा विचार है और ऐसा मैं इसीलिए मैंने ये साधना जागृत की है। तो बाबा जी, ये जो आपने जो अभी ये पट्टी देखना बेटा, इसमें कुछ दिखता तो नहीं है? बाबा जी देख रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें बाकी दोस्तों नहीं दिखता है। बिल्कुल नहीं दिखता है। ये देखिए बाबा जी, इसके अच्छा, इसमें रुई भी लगाएंगे? हाँ, डबल, ताकि बिल्कुल आंखें बंद हो जाए एकदम तरीके से। ये देखिए बाबा जी ने अपने आंखों को बंद कर लिया है। अरे ये लीजिए भैया। अच्छा, इस पर कुछ लिखे आप कम शब्दों में, बड़े अक्षरों। अच्छा, चलिए दोस्तों, हम कुछ लिख लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को भी दिखा देंगे। नहीं, चलिए दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। आपने लिख दिया इस पे? हाँ बाबा जी, हमने लिख दिया है। इसको यहाँ रख दो। अच्छा, ये देखिए हमने रख भी दिया। ठीक है बाबा जी।
हाँ अब अगर जैसे आपने जो लिखा है, हाँ। अगर मैंने बता दिया तो इसे आप क्या समझोगे? बाबा हम तो चमत्कार ही समझेंगे। समझोगे चमत्कार? बिल्कुल चमत्कार, पक्का? बिल्कुल बाबा जी, महाकुंभ एकदम सही बोला है बाबा जी, वाकई में महाकुंभ ही लिखा है। बिल्कुल बाबा जी, मैंने महाकुंभ ही लिखा है और आप लोग भी देख सकते हैं। अब आप देखो, मैंने तो अब बाबा जी हम तो अचंभे में पड़ गए कि आपने ये चमत्कार किया कैसे? ये साधना से चमत्कार किया है। अच्छा महाराज जी, ये जो साधना है कितने दिनों तक की जाती है और क्या क्या लगन की वो है? पकड़ लीजिए। हाँ। साधना, कोई भी साधना 6 महीने में भी वो पूरी हो सकती है, 1 साल में भी हो सकती है, 8 महीने में भी हो सकती है। ये आपकी लगन के ऊपर है, आप उसमें कितना समय देते हैं, आप कितना आपके विचार उस साधना में लगे हुए हैं। साधना का कोई टाइम और समय नहीं होता। तो बाबा जी जिस तरह से अभी कई सारे बाबा अपना एक गद्दी लगा के कई सारी भीड़ लग रही है, लोग आ रहे हैं, उनके मन की बात बता दे रहे हैं, क्या आप भी उनके मन की बात? हाँ, मैं सब बता देता हूँ, पर बेटा मैं चमत्कार दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं भीड़ लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं साधना करना चाहता हूँ। ना मैं प्रसिद्धि चाहता हूँ, ना धन चाहता हूँ, ना दौलत चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें मैंने देखी है। मैं बहुत प्रसिद्ध था बेटा, पर मैं एकदम बिल्कुल एकांत में चला गया, क्योंकि इन चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे ये जानना है कि मेरा जन्म क्यों हुआ और परमात्मा क्या है और उसको कैसे जाना जा सकता है। मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ, ना कि प्रसिद्धि पे, ना किसी अपने रंग रोगन पे कि अच्छे कपड़े देखो 50 रुपए की तौलिया में चाहूँ तो करोड़ों की भीड़ लगा दूं, पर मुझे इन सब किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो प्रसिद्धि, उजाला आएगा तो अंधकार भी आएगा। तो उजाला में मुझे सुख या दुख आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे दुख होता है ना मुझे सुख होता है, क्योंकि मैंने अपने आप को बेटा ऐसा ढाल लिया है। लेकिन महाराज जी आजकल तो व्यक्ति प्रसिद्धि, यश, पैसा, इसके पीछे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो उसको चमत्कार समझ लो, इसी को तो कलयुग बोलते हैं बेटा। अच्छा, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं इसी को तो कलयुग बोलते हैं। लेकिन जनता भी ऐसी बाबरी हुई घूम रही है, क्योंकि बेटा सनातन धर्म के जो हमारे आचार्य और महान गुरु हैं, वह सनातन धर्म को पूर्ण रूप से लोगों को समझा नहीं सके या लोग समझ नहीं सके कि हमारा सनातन धर्म क्या है, और किसी भी चीज की अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो बाबा जी जिस तरह से अभी जो अंधे युवा बच्चे हैं तो उनके लिए आगे जो इंस्टीट्यूट या कोचिंग चलाएंगे, क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या क्या? मैं अभी हाल फिलहाल गौशाला और गौ माताओं का इलाज करता हूँ। अन्यों के लिए इंस्टीट्यूट आदि शीघ्र खोलूंगा, क्योंकि हर चीज में अर्थ की जरूरत पड़ती है बेटा, और हमारा मन ऐसा है कि हम किसी से मांगना पसंद करते नहीं है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में कई बाबा हैं, चाहे वो पंडोखर धाम सरकार मान लो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, वो नोटों के नंबर भी बता देते हैं। तो बाबा जी आप भी? हाँ, मैं नोटों के नंबर भी बता दूं। बाबा जी एक नोट है जो कि मेरे हाथ में, वो मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप उसका नंबर बताएंगे बाबा? बेटा अभी तो बेटा उसके लिए दरबार लगाना पड़ता है, साधना करना पड़ती है। अच्छा। तो साधना जब दरबार लगा होगा तब बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। सब बता देंगे, और हमारे सामने पंडोकर सरकार, धीरेन्द्र शाह, जितने भी हैं, कोई हमारे सामने चमत्कार नहीं कर सकता, हमें चैलेंज के साथ। अच्छा, क्योंकि वो कोई चमत्कार नहीं, वो ट्रिक द्वारा करते हैं, उनकी ट्रिकों को हम जानते हैं। सुहानी साहब भी जो माइंड रीडिंग करती है वो ट्रिक द्वारा करती है, वो भी हम जानते हैं, और हमारे सामने कोई चमत्कार नहीं कर सकता। संसार के जितने चमत्कार हैं हम सबको जानते हैं, और हमारे सामने कोई चमत्कार इसका मतलब ये सब ट्रिक है? ट्रिक है बाबा जी। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैंने जैसे नंबर बोलने के लिए कहा, तो इसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, तो क्या चीज है जो आप अलग से करेंगे? अलग से ये करना पड़ेगा, दरबार लगाना पड़ेगा, अपनी व्यवस्थाओं को जमाना पड़ेगा, जो अपनी जड़ी बूटी यंत्र जो मंत्र हैं उनका जाप करके सब चीजें करके फिर बैठना पड़ेगा। अच्छा बाबा जी, इसके लिए मतलब कितनी साधना करी थी आपने? मेरी कम से कम साधना 12 वर्ष साधना हो गई इन सब चीजों का। 12 वर्ष? 12 वर्ष। बहुत बिजनेस करता था, मैं नेता था, नगर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, सब कुछ करोड़ों का व्यवसाय था, पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। प्रसिद्धि है या चीजें सब, मेरी बहुत प्रसिद्धि थी बेटा, पर मुझे इन सब चीजों से घृणा हुई। मुझे बस मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, दुनिया को प्रेम करो और अपने को एकांत दो, अपने को समय दो अकेले में, और दुनिया को प्रेम करो। हम भगवान की पूजा करते हैं, ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने। भगवान की पूजा करते हैं, उसकी दुनिया की तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं, तो भगवान हम पर प्रसन्न हो सकता है बेटा? तो जब तक हम उसकी दुनिया से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक भगवान हम पर कभी बेटा प्रसन्न नहीं होगा। और फिर रोग बीमारी जो होती है, ये भगवान की लाठी होती है। ये रोग होता है जो आदमी, रोग बीमारी अकाल मृत्यु, ये भगवान का दंड। बाबा जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बता देते हैं, कोई अगर व्यक्ति पर्चा लिख के लाता है जी, तो क्या आप वो पर्चा भी ऐसे बता सकते हैं? हाँ, मैं सब बता सकता हूँ। अच्छा। हाँ, आप 1 लाख आदमियों में जिस आदमी को उठा के खड़ा कर दोगे, उसका नाम मैं पहले ही लिख दूंगा मंत्र शक्ति द्वारा। अरे वाह।
तो बाबा जी साधना में आपने कितने दिन तपस्या करी थी? मैंने कम से कम 12 वर्ष का समय आपको बताया। हाँ, मैंने गौशाला चलाई, अन्न क्षेत्र चलाया, जितने भी धार्मिक कार्य क्षेत्र होते हैं, कोरोना कालों में गरीबों को सामान बांटना, गायों का इलाज कराना, मनुष्यों का ब्याह कराना, शादी कराना, मुर्दों को जलाना, जितने भी कृत्य, हाँ, शादियां कराना, जितने भी कृत्य होते हैं जीवन में सत्कर्म के, वो मैंने सब किए अपनी लाइफ में। बाबा जी खाना पीना वगैरह क्या रहता है? मेरा खाना पीने का कुछ मत कहो दोस्त, बाबा जी मैं अन्न वगैरह तो कुछ खाता नहीं हूँ, चाय कॉफी वैसे ही, मतलब आहार करते हैं महाराज। नहीं, ये तो हमारे गुरु की कृपा है। मतलब वैसा कोई ये नहीं कि कोई मैं अपनी सिद्धि के लिए नहीं खाता हूँ, प्रसिद्धि के लिए, मतलब अन्न कम खाता हूँ, दूध ले लेता हूँ, कभी कुछ लगा खीर वगैरह ऐसे ले ली। तो 24 घंटे में कितनी बार खाते हैं महाराज? 24 घंटे में की देखो कितनों घंटे में एक बार खाते हैं। 2 घंटे में? अरे हाँ, वाह। 24 घंटे में नहीं, कई घंटों में एक आध बार कुछ खा लिया तो ही है। तो नहीं, शरीर को चलाने के लिए भी कुछ तो ताकत, शरीर को चलाने के लिए खाने की कोई जरूरत तो ये ताकत कहाँ से आएगी महाराज? ताकत हमको सूर्य द्वारा मिलती है। अच्छा, भोजन की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम सालों भोजन ना करें। अच्छा। हमें कहीं भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है? हाँ, रह सकता है संभव। महाराज जी आपने कब से भोजन नहीं किया है? मैं देखो झूठ बोलूं, मैं 2-3 दिन 4 दिन नहीं करता, 6 महीने भी नहीं करूं। अच्छा। हाँ, पर मैं कोई क्रिया नहीं बनाया, पर चाहूं तो मैं 1 साल भी नहीं करूं, आज से जीवन भर तक भोजन नहीं करूं, जैसा अभी उनका सही करूंगा। तो महाराज जी बीमार वगैरह भी पड़ जाते हो? स्वास्थ्य पे तो सबके पे असर आता है, हाँ, क्योंकि शरीर तो असर करता है। असर करता है। क्या बात है। तो ये आपकी लाइफ है महाराज जी। शादी वगैरह भी करी? नहीं नहीं करी। अनमेरिड। अच्छा, मेरे शादी नहीं की, अनमेरिड लाइफ